दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुनर कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने परमेश्वर के वचनों में से लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहली आयत से लेकर 20 आयत तक पढ़ा है। और प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताता है। सबसे पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की शुभेच्छा देता हूँ। आई विश यू ऑल अ ब्लेसेड क्रिसमस। और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये क्रिसमस आप सबों के लिए आशीषमय और मंगलमय हो। अ ब्लेसेड क्रिसमस, मे द लॉर्ड गिव यू ऑल। प्रियो, क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो सारे विश्व में, सारे जगत में मनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी खुशियां मनाई जाती है। कई कई देशों में तो नवंबर से ही क्रिसमस की जो खुशियां है वो बनाना आरंभ करते हैं। कोई क्रिसमस ट्री बनाना शुरू करता है, कोई बर्फ़ पर क्रिसमस ट्री बनाना शुरू करता है। अलग अलग तरीके से लोग तैयारी करते हैं, कैरल्स होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं। बट द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इट। संसार उसे मनाता है, क्योंकि आपको याद होगा दूतों ने जो संदेश लाया, उस संदेश में उन्होंने एक वाक्य को कहा है और यह कहा है, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे लिए होगा, ऐसा लिखा है। सब लोगों के लिए ये सुसमाचार होगा। और इसलिए प्रियो, हम देखते हैं पूरे जहां में लोग क्रिसमस को बनाते हैं, क्योंकि ये एक आनंद का और शांति का उत्सव है। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ पीस एंड जॉय बिकॉज गुड न्यूज केम फॉर ऑल। सबके लिए एक सुसमाचार आया है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यानी क्रिसमस इज द लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स मैन। परमेश्वर का वह प्रेम है मनुष्य के प्रति जो मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के काबिल नहीं था, उसके प्रति उसने अपने हृदय को खोलकर अपने बेटे को इस संसार के लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि हम देख रहे हैं कि सभी विश्व में इस पर्व को मना रहे हैं, तो मैं भी आपको बैतलहम ले जाना चाहता हूं। और बैतलहम की इस घटना को हमने पढ़ा है, और बैतलहम के इस घटना से 2-3 बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। और आज की सुबह एक बात की ओर आपका ध्यान मैं विशेष करके लाना चाहता हूं। यहां पर हमने पढ़ा है कि जो कैसर है उसके द्वारा एक फरमान निकाला गया कि रोमी साम्राज्य में जितने राज्य आते हैं, जितने देश आते हैं, उस समय रोमी साम्राज्य का राज था, उनकी जनगणना की जाए। जनगणना यानी सेंसस 2 कारणों से
किया जाता था, स्पेशली द रोमन्स यूज्ड टू डू बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला कि जाने हर एक प्रांत में, हमारे देश में, हर एक कस्बे में कौन कौन से प्रकार के, कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं, और दूसरा वे टैक्स देते हैं कि नहीं, कर चुकाते हैं या नहीं, और उसका लेखा जोखा उनके पास आ जाएगा कि इतने लोग रहते हैं, ये एक नया परिवार है, वहां रहते हैं, और बराबर उनके पास वो सेंसेक्स है कि ये टैक्स देते हैं या नहीं, ताकि टैक्स देने का उन पर दबाव डाला जाए। हमारे देश में भी हम देखते हैं सेंसेक्स लिया जाता है, लेकिन उस सेंसेक्स में एक बात बड़ी निराशाजनक मुझे जो दिखती है कि कई सालों से मसीह 2% ही है। कितने परसेंट है? बढ़ तो बहुत गए हैं, लेकिन हमारी सरकार दिखाती नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। 2% सदियों से दिखाए जा रहे हैं कि 2% है। वॉट एवर मे बी, दैट इज नॉट अ कंसर्न, लेकिन द सेंसेक्स विच वॉट टुक ईयर, दैट इज अ कंसर्न दिस मॉर्निंग। जो जनगणना उस समय ली गई थी, वो मेरा और आपका मुख्य आकर्षण है। इससे पहले रोमी साम्राज्य की जब स्थापना हुई तब जनगणना ली गई थी, और उसके बाद ऐसा वर्णन नहीं किया गया है कि कितने सालों बाद, कितने वर्षों बाद यह जनगणना ली गई, लेकिन इस समय जरूर ली गई। आपका ध्यान एक बात की ओर मैं लाना चाहता हूं। यदि समझिए हम दूसरे शहर में रहते हैं, तो जनगणना जब होंगी, उस शहर में रहते हुए मेरा नाम उनके शहर की पुस्तकों में या डाटा में एंट्री नहीं होगा। एम आई राइट? है ना? मुझे कहाँ आना पड़ेगा? नागपुर आना पड़ेगा, और मेरी नाम लिखाई, मेरा सेंसेक्स जो है नागपुर में लिया जाएगा, चाहे मैं कहीं भी रहूँ दुनिया के कोने में। आई बिलोंग टू नागपुर आफ्टर ऑल। मेरे प्यारो, यहां की जो परिस्थिति ऐसी है कि नासरत में यूसुफ और मरियम रहते थे। कहां रहते थे? नाम लिखाने के लिए उनको कहां आना पड़ेगा? बताइए ना। नाम लिखाने के लिए कहां आना पड़ेगा? बैतलहम में, क्योंकि बैतलहम यूसुफ का शहर था। बैतलहम किसका शहर था? इसलिए उसको यहां पर नाम लिखाना था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का अभी तक कोई इसमें कनेक्शन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये बात है कि परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर की योजना, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन कभी टलता नहीं है प्यारो। मीका उसके 5वें अध्याय और दूसरे पद में लिखा है, हे यरूशलेम, हे बैतलहम एफ्राता, लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को बैतलहम में लाया। वहां लिखा है, एफ्राता, तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल पर प्रभुता करेगा। यह भविष्यवाणी कई वर्ष पूर्व हो गई थी कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह, बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। इसलिए मैं हर बार आपसे कहता हूं, देयर इज ओनली वन बुक इन द वर्ल्ड, दैट इज बाइबल। इसकी 90% भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रेज द लॉर्ड। आप बोल सकते हैं मास्क के अंदर से प्रेज द लॉर्ड? यस, गुड। ओनली दिस बुक, देयर इज नो अदर बुक। देयर आर मेनी प्रोफेसीज इन द वर्ल्ड, many learned people have written prophecies, but ये अनपढ़ों ने लिखा है, लेकिन इसमें की prophecies 90% पूरी हुई है। Praise the Lord। उसमें से प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी कि उसका जन्म बैतलहम में होगा। नासरत में यूसुफ रहता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसी योजना बनाई कि उसने कैसर को उभारा कि वो उसी समय सेंसेक्स ले, और प्रभु की आत्मा ने जो काम किया और यूसुफ को बैतलहम में आना ही पड़ा।
बैतलहम में आने के बाद ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्या हो गया है, उसके जनने के दिन पूरे हुए। बाइबल हमको बताती है, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, पर जब समय पूरा हुआ, सुनिए ध्यान से, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मेगा और व्यवस्था के अधीन जीता, जो व्यवस्था के अधीन जीता था। यानी जब समय पूरा हुआ, when the fulfillment of time came, मेरे प्यारो, परमेश्वर जो योजनाओं को करता है वो उसे सफल करता है। अपनी योजना जो थी उसने पूरी किया। सेंसेक्स उसी समय लिया गया, यूसुफ को वहां पर आना पड़ा और प्रभु का जन्म वहां हुआ, अपना शहर। दूसरी बात, किसका शहर? आपने देखा होगा इस पेंडेमिक में हर एक जन कहां जाना चाहता था, बताइए ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रेगिस्तान, हाँ बताओ ना, तो अपने घर, अपने नगर में जाना चाहता था। इसलिए हम देख रहे थे कि बहुत से मजदूरों ने शहरों को छोड़ा और वे अपने गांव और शहरों की ओर निकल पड़े। उनसे पूछा गया, भाई साहब क्यों? नहीं, हमारा घर हमारा होता है, हमारे अपने वहां पर है, हमको छत है, हमको खाने के लिए भोजन मिलेगा, हम जिंदे तो रहेंगे, यहां मरना है क्या? है ना, ये सब बातें आपने सुना इस पेंडेमिक के समय। हर एक जन अपने घर को इसलिए लौटता है, अपने शहर को इसलिए लौटता है क्योंकि वो उसका होता है। उसको वहां अपनाने वाले बहुत होते हैं, उसको पनाह देने वाले लोग बहुत होते हैं, उसका अपना घर होता है। लेकिन दूसरी बात जो यहां पर देखी गई, यूसुफ भी अपने शहर को, अपने लोगों के बीच में आया, लेकिन बाइबल बताती है सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। क्या विडंबना है, क्या दुख की बात है कि अपने शहर ने ही अपनों को नहीं अपनाया। सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। हम संडे स्कूल के बहुत से जो स्किट्स है देखते देखते बड़े हुए हैं, हर बार वो बच्चे लोग बताते हैं कि घर वो जाते हैं तो कोई गुस्से से बंद करता है दरवाज़ा, कोई कहता है अरे जाओ जाओ, इधर कोई जगह नहीं है। जगह रहने के बाद भी शायद लोगों ने कहा होगा कि हमारे घर में जगह नहीं है। तीसरी बात कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो बैतलहम में जब जन्मने वाला था तो लोगों ने सोचा कि वो कहाँ जन्मेगा? महल में। लोग महल में गए, लेकिन प्रभु ने एक ऐसे स्थान को चुना जिस स्थान ने उसे जगह दी। प्रभु ने ऐसे स्थान को चुना जिस स्थान में उसे जगह दी, जिस स्थान ने उसे अपनाया। मेरे प्यारो, आज की सुबह मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर लाना चाहता हूँ वो यह है कि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। आज मेरा और आपका जो हृदय है या मेरा और आपका जीवन है वो उस सराय के समान हो गया है। और आज इस सराय में प्रभु को जगह नहीं है, क्योंकि सांसारिकता ने जगह ले ली है। आज चर्च में देखिए, चर्च भी एक सराय के समान हो गया है जहां में प्रभु को जगह नहीं है, लेकिन बहुत से बातों को जगह है। People feel comfortable with so many things, but not with the Lord Jesus Christ.
आज परिवारों को देखे हैं, परिवार एक सराय के समान हो गए हैं जहां पर प्रभु को जगह नहीं है। बहुत सी बातों के लिए, बहुत से सेलिब्रेशंस के लिए जगह है, बट देयर इज नो प्लेस फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम अपने पर्सनल जीवन को देख लीजिए, हैं वो सराय के समान हो गए हैं जिसमें प्रभु को जगह नहीं है। हमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को जगह दी है। क्रिसमस के विषय में एक कहानी इस प्रकार से बताई जाती है कि एक व्यक्ति कार में यात्रा करके ऑफिस से अपने घर लौट रहा था। जब घर वो लौट रहा था तो किसी ने उसको लिफ्ट मांगा और वो थे प्रभु यीशु मसीह। बड़ा खुश हो गया वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे लिफ्ट मांगी है। तो प्रभु यीशु मसीह गाड़ी खोलने भी गए थे तो बोले नो 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 आई एम देयर। फट से उतरे, बड़े खुशी से हो। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए गाड़ी खोला और गाड़ी में बिठा। पीछे नहीं, कहाँ बैठो? सामने की सीट में, मेरे बाजू बैठो। प्रभु से बहुत बातें, प्रभु की बड़ी स्तुति। प्रभु तूने मेरे इस प्रार्थना के उत्तर दिया, प्रभु तू महान है, प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु तू ऐसा है, प्रभु तू ऐसा है। अरे क्या स्तुति, अरे क्या महिमा। गदगद हो गया था वो आदमी, क्योंकि कौन बैठा था उसके साथ? यीशु मसीह। थोड़ी देर बाद एक जन ने लिफ्ट मांगा। वो थे कौन? अभी नेता। कौन नेता? अभिनेता, जानते ना? एक्टर। हमारे जीवन के आजकल वो फैक्टर बन गए हैं। अभिनेता कौन था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सम था। तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह को बड़े स्माइल करके, जीसस, इंग्लिश में, कैन यू जस्ट टेक द बैक सीट प्लीज। यीशु कौन सी जगह लो? थोड़ा पीछे की जगह लीजिए। आप बैठो जरूर, मेरी गाड़ी में बैठो, लेकिन कहाँ बैठो? पीछे बैठो। ये मेरे एक्ट, इनको तो मैं इन्हें राह देख रहा था, मैं कब इनसे मिलूंगा, कब इनसे वार्तालाप करूंगा। बहुत दिन से इंतजार में था, आज वो घड़ी आ गई है, आज मेरे पास उनको मैं बिठाऊंगा। फिर उनको बोलने लगे, तुम्हारा वो डायलॉग बड़ा अच्छा है, लाइन यही से लगती है, ऐसा वैसे जो भी है, जहाँ से हम खड़ा होता है लाइन वही से लगती है, जो भी होगा डायलॉग फायलॉग एक मार दिया आपके लिए मैंने। तो फिर वो गाना आपका, फिर वो आपका डांस, और वाह पिक्चर की स्टोरी क्या थी, मैंने तो शोले इतने साल देखा रहे, अरे बाप रे क्या बताऊँ आपको। हीरो को चढ़ा दिया उन्होंने। फिर थोड़ी देर बाद और एक जन मिल गया, उन्होंने भी क्या मांगा? लिफ्ट मांगा। उस शहर के सॉरी ही वॉज अ क्रिकेटर। वो कौन थे? क्रिकेटर थे। अब कौन थे? सचिन थे कि तेंदुलकर थे? तेंदुलकर थे कि सचिन थे मेरे को नहीं मालूम, एक कोई तभी थे। तो जीसस तब तक बीच में बैठ के दोनों की बात सुन रहे थे। तो उसने जीसस से कहा, जीसस थोड़ा सा रख जाओ। कहाँ पे? वो साइड। क्रिकेटर को मुझे बिठाना है। क्रिकेटर आके बैठ गए। फिर क्रिकेटर से बातचीत, गाड़ी चलाते चलते, क्या आपने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, वो क्या सिक्स मारा अब्दुल कादिर को आपने, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या मैच खेले आप, वो वर्ल्ड कप में तो कैसा खेले आप, जो भी कुछ बोलना है वो बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद एक जन ने और लिफ्ट मांगी। वो थे शहर के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे टाटा बिरला होते ना, वैसे होंगे शायद वो, उनके शहर के। तो फिर उसने यीशु को कहा, थोड़ा और सरक जाओ ना कोने में, थोड़ा काज सरक जाओ, कोने में सरक जाओ, आप बीच में आ जाओ क्रिकेटर, इनको भी बिठा लेते हैं। फिर उनको भी बोलने लग गए वो शहर के विषय में, आप क्या ऐसा वैसा, आप जो है, बाप रे मेरा ये सौभाग्य है कि आप मेरे गाड़ी में बढ़े, इतना बड़ा आदमी शहर का, और ये वो जो भी है। फिर एक लिफ्ट मिल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये जो थी उनकी वुड भी थी। कौन थी? अरे बोलो ना, आप तो ऐसे शांत हो, क्रिसमस के दिन देयर इज नो जॉय। आप सोच रहे क्या हो रहा है इधर? क्या कौन थी? वुड बी का मतलब जानते क्या आप क्या होता है?
जानते ना, सभी जानते, बोल नहीं रहे। होने वाली, कौन? होने वाली, यानी आगे होने वाली पत्नी उसकी। तो अब गाड़ी में उसको नहीं बिठाएंगे तो यही से बात शुरू हो जाएंगे ज़िंदगी के, है ना, तूफान यही से शुरू हो जाएंगे अगर नहीं बिठाए तो। उस दिन ही नहीं बिठाया आपने, उस दिन ही नहीं बिठाया आपने, तो आज आप तक क्या लेके चले? उस दिन ही लेके चले तो आज क्या लेके चलेंगे? ज़िंदगी भर सुनना पड़ता हो। आई एम राइट? उस दिन, उस दिन, उस दिन, हमेशा सुनना पड़ता, उस दिन, उस दिन। कौन बोल रहे बराबर? अच्छा, प्रेज गॉड। तो अब बड़ी मजा आ गई, अब क्या करे भाई? तो उसने कहा, जीजस जी थोड़ा उतर जाओ, आप समझ सकते इसको नहीं बिठाऊंगा तो जिंदगी की गाड़ी कैसी चलाऊंगा, है ना? अगर इसको नहीं बिठाऊंगा तो जिंदगी की गाड़ी कैसी चलाऊंगा? तो जीसस क्या हो गए? उतर गए। इसी प्रकार से सारी संसारिकता के कारण, ऐसी बहुत सी बातों के कारण, पहले हमने बड़े हंसी खुशी जीसस का स्वीकार किया, क्या प्रेज करते थे, क्या गाने गाते थे, क्या उसकी स्तुति करते थे। वक्त के साथ साथ जीवन में ऐसे किरदार आने लग गए, जीवन में ऐसे संसारिक लोग प्रवेश करने लग गए, जीवन में ऐसी संसारिकता प्रवेश करने लग गई कि यीशु के लिए आज हमारे सराय में जगह नहीं, उसे हमने उतार डाला है और कहा अब आपके लिए इस सराय में जगह नहीं। लेकिन प्रियो, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता, यीशु मसीह सराय को नहीं चाहता, क्योंकि सराय में उसके लिए क्या नहीं है? यीशु मसीह उस चरनी को चाहता है जहां पर उसे जगह मिल सके। तो वो चरनी क्या है? क्रिसमस के कुछ किरदारों को आपके सम्मुख रखता हूं, उन्होंने कैसे उस चरनी में उसे जगह दी। पहला जो किरदार है यूसुफ। यूसुफ के विषय में सेकेंड एडवेंट संडे मैंने यहाँ से प्रचार किया, आपको मैंने बताया था यूसुफ कैसा व्यक्ति था। हाँ बताइए ना, कोई तो बताइए। धर्मी व्यक्ति था, धर्म के अनुसार चलने वाला, मूसा की व्यवस्था को मानने वाला, कट्टर यहूदी था वो। और वो इस बात को भी जानता था, यदि किसी स्त्री अविवाहित स्त्री गर्भवती होती है तो उसको क्या सजा मिलती है, करने वाले को क्या सजा मिलती है। शायद उसने सोचा होगा मेरे पे लोग इल्जाम लगाएंगे, पतली गली से निकल लो, क्योंकि वो किस बात को जानता था? मूसा की व्यवस्था को। व्यवस्था ने उसको धर्मी बनाकर रखा था। आज उसी प्रकार से बहुत से धर्म की बातें, धर्म के काम हमको बांध के रखते हैं कि हम धीरे से निकल जाए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आता है तो मेरे प्यारो, वो उसके जीवन में दो काम होते हैं। पहली बात, वो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करता है। दूसरी बात, उसकी आज्ञा को मानता है। क्या आप चाहते हैं आपके चरणी में प्रभु यीशु मसीह आए? सराय नहीं चाहिए। ही डोंट वांट कॉम्प्लिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड, मोर लर्नेड, रिच पीपल, वेरी स्पिरिचुअल पीपल। ही डोंट वांट। ही इज लुकिंग फॉर पीपल दिस मॉर्निंग जिसके पास चरनी है और वो चाहते हैं कि प्रभु इसमें जन्म ले। तो उस चरनी में अगर जन्म लेना है तो अपनी धार्मिकता को, अपने दान वरदानों को बाजू रखो रे बाबा, और अपने आप को नम्र करो और उसकी आज्ञा को मानो। उसने 3 बार उसकी आज्ञा का पालन किया परमेश्वर के। नासरत से बैतलहम लाया, बैतलहम से मिस्र गया, मिस्र से फिर यरूशलेम आया। 3 times the Lord spoke to him and he did accordingly। वो कह सकता कि क्या प्रभु मैं चलूं क्या, क्या ये गधे पर बैठ के आएंगी क्या है?
ये बैठेंगी गाड़ी और मैं बैल, ऐसा क्या? कोलू का बैल ही बोलते रहते अपन तो। ऐसा उसने नहीं कहा मेरे प्यारो, लेकिन उसने उन बातों का स्वीकार किया, उस धार्मिकता को, उस व्यवस्था को अलग कर दिया। यूसुफ के समान हमें भी नम्र बनना है और उसकी आज्ञा को मानना है, तो प्रभु इस चरणी में आएंगे, तो प्रभु को इस चरणी में जगह मिलेगी। दूसरा किरदार मरियम। मरियम ने क्या कहा? कोई बता सकता ऊंची आवाज में? तेरे दासी के कोई बोले तो। मरियम ने कहा, क्या कहा? मेरे लिए वैसा ही हो जाए, सरल भाषा में जैसा तू चाहता है, बी अनटू मी, नॉट माई विल। एक कुंवारी स्त्री के विषय में सोच के देखिए कि ऐसा अगर उसके साथ होता है वो तो कभी ना स्वीकार करे रे बाबा, लेकिन उसने उस बात का स्वीकार किया, और नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। आज प्रभु उस चरणी को चाहता है जो चरणी कहे, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर उसके बाद हम इनको देखते हैं, चरवाहों को। चरवाहों के पास हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आते हैं, उनसे कहते हैं इन बातों को। आपको मालूम है, चरवाहे भी दो बात करते हैं, विश्वास करते हैं उन बातों पर जो दूतों ने उनसे कहा, और प्रभु को ग्रहण करते हैं। वहां जाते हैं और उस बात को देखते हैं, वो ग्रहण करते हैं उस न्योते को, और उस न्योते को पाकर उसके चरणी में जाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह उस चरणी को चाहता है सुबह उन शेफर्ड्स के समान, चरवाहों के समान, जो विश्वास करे और उसे ग्रहण करे। फिर आखिरी उसके बाद हम देखते हैं उन मागी लोगों को, जो राजा लोग थे, प्रचलित लोग थे। वो जाते हैं और बाइबल में लिखा है वो प्रभु के आगे गिरते हैं। अब पढ़िए, क्या करते हैं? गिरते हैं, उसे नमन करते हैं, और जो कुछ उनके पास था वो उसे देते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वो उन चरणियों को जो अपना सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दे, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे। प्रभु आज उस चरणी को चाहता है जिसने उसका स्वीकार किया, और उस चरणी को प्रभु के उपस्थिति से परमेश्वर ने भर दिया, और परमेश्वर का तेज उस चरणी में प्रकाशित हुआ। आज प्रभु जी उस चरणी को चाहते हैं कि उसमें वो निवास करे, सारी गंदगियों को हमारे जीवन की दूर करे, और अपने तेज और अपने प्रकाश से भर जाए। आज की सुबह अब क्या होना चाहते हैं? सराय या चरणी? व्हाट यू वांट टू बिकम? सराय जिसमें प्रभु के लिए जगह नहीं है, या वो चरणी जिसमें प्रभु आकर निवास करना चाहता है? प्रभु करे इस वचन से आप सबको बड़ी आशीष मिले।